हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं। काफ़ी बार मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि उनको बोन ट्यूमर हो गया एंड वो वरीड होते हैं कि बोन ट्यूमर हुआ है यानी कि बोन कैंसर हो गया है। सो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि बोन ट्यूमर्स यानी कि हड्डी के ट्यूमर्स वो शरीर के बाकी ट्यूमर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि हड्डियों में ज़्यादातर ट्यूमर्स बिनाइन वैरायटी के होते हैं, यानी कि वो जानलेवा नहीं होते, वो शरीर में नहीं फैलते, उससे जान का कोई खतरा नहीं होता। तो पहले तो ये समझाता हूँ कि ट्यूमर्स क्या होते हैं। ट्यूमर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी शरीर का कोई अंग एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर दो वैरायटी के होते हैं, एक होता है बिनाइन। बिनाइन का मतलब ये है कि ट्यूमर जो शरीर का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया है तो वो शरीर में नहीं फैलेगा, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह फैलेगा नहीं, इसलिए वो जानलेवा नहीं होता, उससे जान का कोई खतरा नहीं होता। और दूसरे वैरायटी के ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, यानी कि कैंसर, जो एक भाग से दूसरे भाग में फैल सकता है और फैलने से ज़्यादातर वो लंग्स में, हार्ट में, किडनी में फैल के वो जानलेवा बीमारी बन जाती है, जिसके कारण हम काफ़ी बार डर जाते हैं। सो बोन ट्यूमर्स भी मैलिग्नेंट भी होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, बट ज़्यादातर बोन ट्यूमर्स बिनाइन वैरायटी के होते हैं, मतलब वो जानलेवा नहीं होते। जिस पार्ट में वो ट्यूमर है वो ट्यूमर वहीं रह जाता है। और मैलिग्नेंट वैरायटी के भी होते हैं बट वो लेस कॉमन है। अब जो बिनाइन बोन ट्यूमर्स है वो ज़्यादातर ग्रोथ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बोन नॉर्मल ग्रो करने के बजाय एक्स्ट्रा ग्रो कर जाता है कि बोन ऐसे ग्रो करना चाहिए, मान लो ऊपर में अलग से एक भाग अलग से ग्रो कर जाता है। या कभी कभी बोन के अंदर में एक होलो कैविटी, एक खड्डा सा रह जाता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। तो ज़्यादातर बोन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन होते हैं, जो कि जानलेवा नहीं होते हैं। इनका ट्रीटमेंट बड़ा ही आसान होता है। एक इंसान जिसको बोन ट्यूमर हुआ है, अगर वो बिनाइन है, उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया गया है तो वो 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है एंड उसकी आगे की लाइफ एज नॉर्मल एज बिफोर रह सकती है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि बिनाइन बोन ट्यूमर्स में कॉमन कौन से हैं एंड हम उसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू।